महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिहाज से आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि लंबे चुनाव प्रचार के बाद आज जनता का मौका है। आज जनता ईवीएम का बटन दबाकर महायुति और महाविकास आघाड़ी गठबंधन के प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने वाली है। राज्य की सभी 288 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। इस बार कुल 4136 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है और मतदान शुरू हो चुका है। इस चुनाव में सीएम एकनाथ शिंदे से लेकर देवेंद्र फडणवीस, शरद पवार, अजीत पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले जैसे महाराष्ट्र के बड़े नेताओं का सियासी टेस्ट होने वाला है। हालांकि करीब 6 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी गठबंधन महायुति पर भारी पड़ा था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और अब हालात क्या है ये आज तय हो जाएगा। महाराष्ट्र में 11 बजे तक हुए मतदान का डाटा सामने आ गया है, जिसमें रत्नागिरी में 22 और गोंदिया में 23% मतदान देखने को मिला है, जबकि कहीं कहीं 13% भी हुआ है और सबसे ज्यादा जो कि गढ़चिरौली में देखा गया है 30% हुआ है। वहीं मुंबई में 15.78% और उपनगर में 17.99% वोट डाले गए हैं। बीजेपी नेता विनोद तावड़े के खिलाफ पैसे बांटने के आरोप पर शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा है कि विपक्ष चुनाव के समय इस तरह के विवाद पैदा करने की कोशिश करता है। विनोद तावड़े नेताओं की बैठक लेने वहां गए थे। इस तरह की झूठी कहानी का लोगों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला और लोग विकास के लिए वोट देंगे। लोग पिछले 2.5 सालों में महायुति द्वारा किए गए विकास कार्यों को देखकर वोट देंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के तहत 288 सीटों पर जारी वोटिंग के बीच मुंबई में वोट डालने के बाद शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने अपील की है कि लोग घरों से बाहर निकले और ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे और उनके बेटे और पार्टी नेता आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोट डालने के लिए मुंबई के एक मतदान केंद्र पर पहुंचे। बारामती में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग के बाद अजीत पवार ने यह माना है कि उनके सामने पवार परिवार का मेंबर चुनावी मैदान में है, जिसके चलते चुनावी मुकाबला काफी कठिन हो गया है। हालांकि उन्हें अभी भी अपनी जीत की उम्मीद है। बीजेपी नेता विनोद तावड़े के खिलाफ पैसे बांटने के आरोप पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि उस क्षेत्र में किस तरह के उम्मीदवार हैं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड और पृष्ठभूमि क्या है। हम इन झूठे आरोपों से हैरान नहीं है। विनोद तावड़े बहुत वरिष्ठ नेता है, कोई भी ऐसे आरोपों पर विश्वास नहीं करेगा। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष और साकोली से पार्टी के उम्मीदवार नाना पटोले ने अपने और सुप्रिया सुले के खिलाफ लगे आरोपों पर कहा है कि पूरा देश मेरी आवाज जानता है। प्रधानमंत्री मोदी मेरी आवाज को अच्छी तरह से जानते हैं। बीजेपी ने ऐसी राजनीति शुरू की है क्योंकि उन्हें हारने का डर है। कल विनोद तावड़े पैसा बांटते हुए पकड़े गए और देवेंद्र फडणवीस के पीए के गोदाम में शराब मिली। नाना पटोले ने कहा है कि ये लोग महाराष्ट्र में वोट जिहाद और शराब जिहाद लाना चाहते हैं। कल ही हमने उन्हें मानहानि का नोटिस भेजा और एफआईआर भी दर्ज की। हमारा लीगल सेल इस मामले को ठीक करवाएगा। हमारी सरकार आने वाली है। हम ऐसे बेईमान बीजेपी को बहुत व्यवस्थित तरीके से सबक सिखाएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोट डालने के बाद एक्टर रितेश देशमुख की पत्नी और अभिनेत्री जेनेलिया डिसोजा ने कहा है कि हर किसी को वोट डालने का अधिकार है। लोगों को बाहर आकर अपने मतदान अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। आज एक अहम दिन है, आप एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर लगे आरोपों पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि जब महावसूली आघाड़ी सरकार में थी तब वो उद्योगपतियों के घरों के नीचे बम रखकर पैसे वसूलते थे। अब जब सरकार से बाहर है तब भी उनका स्वभाव नहीं बदला है। उनमें अभी भी वसूली की प्यास है और उन्होंने क्रिप्टो करेंसी में घोटाला भी किया है। क्रिप्टो करेंसी के कुछ वॉलेट थे जिनमें हजारों करोड़ रुपए होने की बात कही जा रही है। बीजेपी नेता ने कहा कि बस सवाल ये है कि इतने बड़े खुलासे को सबूत के साथ सामने लाने का काम कुछ लोगों ने किया है। तो नाना पटोले जो इसमें मुख्य भूमिका में है, एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे। नाना पटोले की चुप्पी का क्या मतलब है? नाना पटोले को आकर सब कुछ स्पष्ट करना चाहिए। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और सच्चाई आवाम के सामने लानी चाहिए। शाहिद अंसारी, बॉम्बे लीक्स, मुंबई।